दिमाग खराब, 20-25 बार नहाया उसने। डॉक्टर के पास भागा भागा गया, आंखें चिपक गई। डॉक्टर बोले क्या बात है, तुम ठीक नहीं भाई? बोले ठीक नहीं भाई, बीमार हो गए उल्टे। क्या बात, दवा ली? बोले तुम्हारी दवा के ही चक्कर में तो और बीमार हो गए। क्यों? हमने तो दवा ठीक होने की दी थी, बीमार कैसे हो गए? बताओ कौन सी पुड़िया ली? उसने दोनों पुड़िया दी, खाने वाली बताई, लगाने वाली बताई। डॉक्टर बोले बड़े मूर्ख आदमी हो, तुमने पुड़िया बदल दी, खाने वाली पुड़िया लगा ली, लगाने वाली बदल खा ली, इसीलिए तुम्हारा गड़बड़ हो गया, इसीलिए तुम्हारा सब सिस्टम फेल हो गया। मेरे पागलों, यही हम तुमसे बताना चाहते। भगवान ने हमें भी जन्म देते ही 2 पुड़िया दी। पूछो कौन कौन? एक दिल, एक दिमाग। और भगवान ने दोनों पुड़ियों का उपयोग बताया। दिल दिया, बोले तुम भगवान के हमारे चरणों में लगाना, दिमाग दुनिया में लगाना। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिमाग भगवान में लगाते हैं कि भगवान काल्पनिक है, भगवान है कि नहीं, और दिल दुनिया वालों में लगाते, इसलिए हम लोग टूट जाते हैं। और जो दिल भगवान के चरणों में लगाते और दिमाग दुनिया में लगाते हैं, वही जिंदगी भर मुस्कुराते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश लगवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश लगवा दो, बंधवा दो बंधनवार। बोलो सीताराम। इसलिए मेरे प्रियजनों, प्रेम किससे करो? राम जी से। किससे प्रेम करो? जोर से बोलो। एक बात है, वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ लेना चाहिए। कई लोग वक्तव्य को नहीं पकड़ते, वक्ता के चरण पकड़ लेते हैं। और हमारा मानना उल्टा है, गुरु जी के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण। और जो भगवान के चरण और गुरुदेव के आचरण पकड़ता है, उसी को परमात्मा प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम। लेकिन हम लोग पुजारी के पकड़ते हैं चरण और पड़ोसी के पकड़ते आचरण, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। प्रभु के पकड़ो चरण, गुरुदेव के पकड़ो आचरण। प्रभु के चरण पकड़ने का मतलब पद चिन्हों पर चलना। कई लोग चरण भर पकड़ लेते। एक छत्तीसगढ़ में हमारे साथ पिछली बार घटना घटी थी, भीड़ भयंकर। एक आदमी हमारा पैर ही पकड़ के ले गया। अरे हमने कहा छोड़ो, बोले नहीं पहले आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। अरे हमने कहा कोई जबरदस्ती आशीर्वाद लेता है क्या? एक काम कर, कुल्हाड़ी लेके हमारा पैर ही काट के रख लिए। अरे तुम चरण हमारे पकड़ रहे, चरण भगवान के पकड़ना चाहिए। तब तक एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी चरण पकड़े क्यों जाते, आप ऐसा क्यों कह रहे कि चरण पकड़ो? भैया, चरण पकड़ने का मतलब प्रणाम करना नहीं है। चरण पकड़ने का मतलब है जिसके चरणों में हम अपना सिर रखें, उसके आचरण अपनी जिंदगी में उतारें। जिसके वो प्रणाम करें, उसके आचरण जिंदगी में। अब कुछ लोग पीने वालों के चरण पकड़ते हैं, तो क्या उनके आचरण उतारोगे? इसलिए चरण भगवान के पकड़ो, आचरण गुरुदेव के पकड़ो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बार एक घटना घटी थी, एक पीने वाला आदमी आंखें दान करने लगा, आंखें नेत्र दान करना। डॉक्टर ने कहा अंगदान कर रहे हो, कुछ कहना चाहते हो? बोले यही कहना चाहते हैं कि हम पीते बहुत हैं, जिसको भी ये आंखें लगे उससे कह देना पहले पी ले तभी खुलेगी। अब ऐसे लोगों के चरण पकड़ोगे तो विनाश ही होगा। और फिर किसके चरण पकड़ने चाहिए? भाई प्रगाट कृपाला दीन दयाला कौसल्या
वर्ष में प्रकट भये और कल अयोध्या में भी राम लला प्रकट भये और राम लला विराजे। और अब हमारा भारत पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बन गया है। कौन सी राजधानी बन गया? अब हम लोगों को संकल्प लेना है और संकल्प लेकर के राम के प्रभु श्री राम के आचरणों पर छत्तीसगढ़ के लोगों चलना है। और जिस दिन तुम प्रभु श्री राम के आचरण पर चलोगे, भारत उसी दिन विश्व गुरु बन जाएगा। देखो, एक अंतिम बात और बोलो, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए। अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दर्श हो जाए।